नमस्कार, मैं नरेश बोपचे। अभी हम गोरेगांव तहसील के ग्राम कटंगी में हैं और यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सेवा समिति के माध्यम से और यहाँ पे गणेश उत्सव समिति है युवाओं की, उसके माध्यम से एक नया संदेश दिया गया है। इस समय में ज़िले में बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, उनके प्लेटलेट कम हो रहे हैं, ब्लड की कमी से कई लोगों को तंगी झेलना पड़ रहा है और ऐसे में यहाँ पे ब्लड डोनेट का कैंप लिया गया है। तो इनका क्या कहना है, किस उद्देश्य से ब्लड डोनेट कैंप लिया है, जनता को क्या संदेश देंगे, यहाँ पे जो ब्लड लेने के लिए जो डॉक्टर की टीम आई है वो भी क्या कहते हैं, ब्लड डोनेट के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, सारी बातें जानेंगे आज के इस खबर में। बने रहिए इस खबर में। हमारे यहाँ बाल गणेश उत्सव मंडल और शिवाजी सेवा संघ की तरफ से अभी ये बाल युवा गणेश उत्सव 15 साल से है, लेकिन अभी 4 साल से हम यहाँ गणेश जी के पर्व में हम ब्लड कैंप लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि जिस गर्जू व्यक्ति को जो भी ब्लड लगता है उसके लिए यहाँ का ब्लड अपने गांव से युवा का उनके उपयोग में आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य। और जो भी लोगों की जान बचना चाहिए हमारा यहाँ के युवा का और हमारे गाँव के लोगों का सभी का उद्देश्य है। वो उद्देश्य से हम 4 साल हुआ अभी ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। क्या कहोगे, आज आपके गांव में यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज सेवा समिति और गणेश उत्सव मंडल के ओर से ब्लड डोनेट किया गया, तो आप दूसरे भी गांव के जो गणेश मंडल है या जितनी भी समितियां हैं जो कुछ कार्यक्रम करते त्यौहार करते उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आज के इस ब्लड डोनेट कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ वांटेड देना चाहता हूँ कि अपने गांव में गणेश उत्सव का जो पर्व है 20 साल से कार्यक्रम लिया जाता है यहाँ पर, उसी प्रकार जो छत्रपति सेवा समिति के माध्यम से और बाल गणेश मंडल के माध्यम से इस गांव में पिछले 4 साल से यहाँ ब्लड डोनेट का कार्यक्रम लिया जाता है। और अपने गांव के जो युवा लोग हैं और जो ब्लड डोनेट करते हैं, इसके माध्यम से जो अति इसमें जो आकस्मिक के समय में जो ब्लड जो काम में आता है, इससे बहुत से लोगों को जीवन दान प्राप्त होता है। तो इसी से प्रेरणादायी यही चाहेंगे कि दूसरे भी इतर गांव से ऐसे ही ब्लड डोनेट होना चाहिए। और ये यहाँ से जो लोकमान्य सेवा के समझ दवाखाने के माध्यम से यहाँ से ये प्राइवेट में भी जाएगा, सरकारी में भी, जैसे भी अक्सर होता कैसा है जी, यहाँ से जो ब्लड डोनेट होता है और जो छत्रपति सेवा समिति के जो कार्यकर्ता लोग हैं, तो अगर इमरजेंसी में कहीं अगर अपने नाते रिश्तेदारी से बोलो या अपने गांव का कहीं भी लोगों को अगर ब्लड देने का मौका आता है तो यही बैंक लोग फिर तो इन्हें मदद करते हैं। कार्ड वगैरह दिया जाता है? हाँ, कार्ड दिया जाता है जिन जिन लोगों को, और यहाँ पे उनके तरफ से कुछ गिफ्ट भी दिया गया, फल फ्रूट्स वगैरह सब विस्तृत होता है यहाँ पे। अच्छा, कुछ डब्बे वगैरह कुछ गिफ्ट दिए? हाँ, गिफ्ट दिए हैं ना, उन लोगों ने टिफिन वगैरह दिए हैं, फल फ्रूट्स वगैरह एनर्जी के लिए सब चीज़ दिए हैं। हम ये शिवाजी महाराज सेवा समिति के तरफ से 3-4 साल हो गए ब्लड कैंप शिविर रख रहे हैं और बाकी इतर कार्यक्रम भी करते हैं। कैसा है, धर्म जागृति के लिए हम यहाँ रामायण भी रखे हैं इस साल, तो ये कार्यक्रम अच्छे भी हो रहे हैं और लोगों का प्रोत्साहन भी हमें अच्छा मिल रहा है। और ये ब्लड कैंप शिविर हम 3-4 साल से रख रहे हैं और हमारे तरफ से लोगों को जो गांव के हैं, फिर अपने दोस्त हैं या फिर हमारे रिलेशन से, इनको हमारे तरफ से मदद मिल रही है। और भैया भी हमें अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमें ब्लड लग रहा है तो हम अपने कार्ड दे के या फिर अपने दोस्त भाइयों को बता के इनको ब्लड डोनेट करते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो ये हमारे समिति की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे ही आगे होता रहेगा। क्या जन जागृति करना चाहोगे समाज में? समाज में मतलब देखो, जैसे कुछ लोग निगेटिव रहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव रहते हैं। अब हर किसी को तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जो अच्छे कार्यक्रम है, जो अच्छे काम है, वो करके उनको जागरूक करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल गोंदिया में जो डेंगू की साथ चल रही है, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में डेंगू की साथ में कैसे कि पेशेंट को प्लेटलेट प्लाज्मा जो लगता है, ये अभी इन्होंने जो एक कार्यक्रम जो किया है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सेवा समिति कटंगी के द्वारा, कि इन्होंने रक्तदान करके 3 लोगों की जान बचाने का उपक्रम जो उन्होंने लिया है, उनको हम सबसे पहले लोकमान्य ब्लड सेंटर गोंदिया की तरफ से धन्यवाद कहते हैं। अब ये जो ब्लड है इसमें से प्लेटलेट अलग, प्लाज्मा अलग और पैक रेड सेल जो कॉन्सनट्रेट आरबीसी जो अभी लगा रहे डॉक्टर लोग, जो 90% डॉक्टर लोग गोंदिया के कॉन्सनट्रेट आरबीसी लगाते हैं, उसमें प्लेटलेट का जो है कि डेंगू में कैसा है, प्लेटलेट कम होने के कारण से बहुत सारी डिमांड है प्लेटलेट की। एक पेशेंट को 4-4, 8-8, 16-16 बैग लगते हैं। तो इसके माध्यम से हमारा यही कहना है कि हो सके जहाँ कहीं भी तो आप लोग डोनेशन के लिए आगे आइए कि
जिसके कारण प्लेटलेट के कारण से लोगों की जान न जाए डेंगू की इसमें। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने को डरते हैं, हाँ, डरते हैं। तो ब्लड डोनेट के फायदे हैं या नुकसान है? नहीं, फायदे हैं। फायदे ऐसे है कि किसी को हार्ट अटैक नहीं, कैंसर की बीमारी नहीं। अब गोंदिया में ऐसे भी हमने कुछ प्रकार देखे जो डोनेशन नहीं करते हैं तो बॉडी में प्रोटीन और आरबीसी की साइज बढ़ने के यानी हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण से वो एक पॉलीसाइथेमिया डिसीज जो नाम सुना होगा आपने, वो होता है। उसके कारण से क्या होता है कि जब वो ट्रीटमेंट करने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे यहाँ जो उनका ब्लड निकालते हैं वो कुछ काम का नहीं रहता, ना उनके खुद के काम का है ना पेशेंट के काम का है, वो हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का मेरा यही आह्वान है कि डोनेशन कीजिए, साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तो भी कीजिए। थैलेसीमिया बच्चों को कीजिए, सिकल सेल बच्चों को कीजिए, लेकिन कीजिए। ब्लड डोनेट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? 18 से 65 साल के इसमें ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। हर 3 महीने बाद डोनेशन कर सकते हैं और उम्र 18 साल के ऊपर ही होना उनके। जो बीपी शुगर पेशेंट नहीं, बीपी शुगर थायराइड जो है, कौन से बीमारी के पेशेंट ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? ब्लड प्रेशर के है, थायराइड के है, शुगर के है, टाइफाइड के है, टीटी का इंजेक्शन लिए तो वो भी नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ बीमारी जॉइंडिस है, हेपेटाइटिस बी है, तो ये परमानेंटली नहीं कर सकते जॉइंडिस हेपेटाइटिस ब्लड बी। डोनेट करने से सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ का होता है शरीर में? शरीर में एक बात है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद में शरीर में बहुत सारे फायदे ही है, नुकसान कोई नहीं है। कि जैसे मान लीजिए कि एक बार अगर ब्लड दिया तो वो 24 घंटे के अंदर आ जाता है, नए आरबीसी आती है, जिसके कारण से बॉडी में हार्मोन्स का ये हो जाता है, जिन्हें जैसे किसी की भूख कम है तो भूख बढ़ने चालू हो जाती है।